तो भाई जब लोग इतना पूछ रहे हैं तो मुझे लगा मैं बता ही देती हूँ। तो मैंने सबके जो मेन कमेंट होते हैं वो नोट कर लिए, जिसके मुझे लगा कि जवाब देने ज़रूरी। फिर क्या हुआ कि हम बाहर रहने लग गए। तो भाई पीछे से मेरे जो चाचा जी है, ताऊ जी है, मतलब हमारे घर में ही, तो उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। एक्सीडेंट हो गया था। अब पता नहीं किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो भगवान ही जानता है। क्योंकि वहाँ पे ना एक जहाँ एक्सीडेंट हुआ, कमेंट ज्यादातर रही है कि लव मैरिज थी अरेंज मैरिज। तेरे शहर में है का बजे चोरी बेहिसाब। तो भाई नमस्ते, राम राम जी सभी ने। कैसे हो आप सब भाइयों, सब बढ़िया हम गाइज, हम भी बहुत बढ़िया है। तो भाई आज मैं दूंगी सबके सवालों के जवाब। बहुत सारे कमेंट आ रखे, मैंने कभी नहीं बोला, कभी सोशल मीडिया पे एक मतलब कुछ नहीं बताया, बता दिया जाता है, ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। तो भाई जब लोग इतना पूछ रहे हैं तो मुझे लगा मैं बता ही देती हूँ। तो मैंने सबके जो मेन कमेंट होते हैं वो नोट कर लिए, जिसके मुझे लगा कि जवाब देने ज़रूरी है, जो बताना ज़रूरी है। पहले तो कभी ये बनाती नहीं थी, यूट्यूब पे इंस्टा पे लगी रहती थी, तो इसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने काफ़ी दिनों से कमेंट देख रहा था, तो लगा कि अब जवाब देना चाहिए। आपके भी कमेंट में लोगों पे यही जवाब आते हैं कि आप अपने बारे में बताओ कुछ। मैंने नोट कर रखे थे, एक लिस्ट बना रखी थी। ज़्यादातर तो ये है इसी कि कहाँ रहते हो, कहाँ से हो। तो सबसे पहले की बताऊँ, हम बाहर शहर में भी रहते थे। उनके भी कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे साथ पढ़ती थी, पहले ये था, इतना नहीं पता था कि ऐसे आप फेमस हो जाओगे, ये वो। बहुत सारे लोग, आप लोहारू में भी रहते थे, हरियाणा में भी रहते हो, आप राजस्थान से भी हो। तो मैं राजस्थान से हूँ, मेरा गांव माजरी है। तो हमें, मेरा पापा जी शुरू से ही शहर में काम करता था, हम गांव में रहते थे, मेरी मम्मी और हम चारों बहन भाई। तो मेरी सिस्टर की शादी कर दी थी, जो सबसे बड़ी है उनकी। और फिर मेरा पापा जी बाहर काम करते थे, तो हम भी उनके साथ, उन्होंने बोला कि मैं बाहर काम करता तो मेरे साथ ही रहने लग जाओ बाहर शहर में, लोहारू शहर में। तो हम वहाँ चले गए, या सब कुछ छोड़ के। हमारे खेत भी थे, अच्छी ज़मीन भी थी, घर भी था, सब कुछ था। तो हम यहाँ से जब चले गए थे बाहर, तो हमारा बाहर स्कूल में नाम लिखा दिया गया था। तो हम बाहर पढ़ने लग गए थे, हम छोटे छोटे ही थे। मेरा तो शायद 6th में नाम लिखा गया था, तब मैं बाहर गई थी तब। फिर क्या हुआ कि हम बाहर रहने लग गए। तो भाई पीछे से मेरे जो चाचा जी है, ताऊ जी है, मतलब हमारे घर में ही, तो उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, खेत वेत पे सब पे कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि फिर मेरी मम्मी यहाँ पे आई, मतलब पता नहीं क्या 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 ना क्या, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब अब अगर ये बात हो तो हम संभाल भी ले, उस टाइम तो हम छोटे छोटे थे। तो भाई मेरी मम्मी को थोड़ा कम दिखता था, क्योंकि मेरी मम्मी को सांप ने काट लिया था, उस वजह से फिर कम दिखने लग गया था। तो और थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होती थी हर चीज़ में। तो फिर मम्मी यहाँ आ गई, गांव में आ गई माजरी में, कि कब्जा क्यों कर लिया, ये वो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ने ये सब किया, मतलब मेरे पापा जी ने साइन वाइन कर रखे थे, उन्होंने करवा लिए, मतलब ड्रिंक व्रिंक करवा के तब करवा ली साइन वगैरह, किसी और चीज़ का नाम लेके, दस्तखत वगैरह। तो मतलब रजिस्ट्री करवा ली, सब कुछ करवा लिया। फिर मम्मी मतलब केस चालू करवा दिया यहाँ पे अटेली में, जहाँ हम भीलवाड़े के पास ही पड़ता है अटेली। केस करवा दिया कोर्ट में, तो हमारा केस चलता रहा, कम से कम 2-2.5 साल तक चला। तो मम्मी ने बोला कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, अपने घर चलते हैं। घर तो मतलब कब्जा हो रखा था, तो यहाँ रह लेंगे किराए पे कुछ दिन के लिए अटेली शहर में। तो मैं अटेली शहर में रहने लग गई इस वजह से, क्योंकि वो चल रहा था, केस चल रहा था। मम्मी ने बोला भाई तुम्हारी पढ़ाई अगर 1 साल खराब भी हो जाएगी तो क्या हो गया, अगर ज़मीन चली गई, घर चला गया सारा, तो हम क्या करेंगे, तुम कहाँ रहोगे, ये वो। तो हम भाई सब कुछ छोड़ के फिर लोहारू से यहाँ आ गए, अकेले रहने लग गई। तो भाई केस भी लड़े, सब कुछ किया, हमारे पीछे कोई था नहीं इतना भाई सपोर्ट करने वाला या फिर लड़ाई करने वाला, ऐसा कोई नहीं था। तो भाई वो भी मतलब ज़मीन भी चली गई, तो भाई बच गया घर, घर पे भी कब्जा कर लिया। तो मेरे पापा जी के साथ तो शुरू से उन्होंने ये सब किया। तुम पापा जी तो मतलब ये बोलते थे कि भाई घर गया कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन गई कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर रह लेंगे और कमा लेंगे और कर लेंगे ये वो। पर मेरी मम्मी ने भाई हिम्मत नहीं आ रही, जब तक हो सका तब तक वो लड़ी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि बाहर रहते रहते ही मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। आप सब बोलते रहते हो ना कि मम्मी को लेके आ, उसमें वीडियो में नहीं दिखती, कभी भी सब दिखते हैं, आपकी मम्मी क्यों नहीं दिखती, मम्मी के साथ वीडियो क्यों कमेंट भी नहीं। ज्यादा आते रहे। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मम्मी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती, मम्मी को क्यों नहीं लेके आती वीडियो में। तो मैं बता दूं, मेरी मम्मी 2020 में एक्सपायर हो गई थी, आज से 4-5 साल पहले ही, इसलिए मैं नहीं लेके आती। वरना मुझे उस टाइम मैं इंस्टा नहीं चलाती थी, टिकटॉक चलाती थी, टिकटॉक फिर बैन हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं।
इंस्टा तो मैंने अब पकड़ा था 2-3 साल पहले। तो भाई यही रीज़न था हमारे बाहर रहने का, और यही रीज़न था मेरी पढ़ाई छूटने का, आगे ना पढ़ने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू कॉलेज जाती है पर बताती नहीं है, तक कहीं हम कॉलेज में ना पहुंच जाए। नहीं भाई नहीं, मैं कॉलेज कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 10th किया, उससे आगे मैं नहीं पढ़ पाई। भाई एक लगभग ज्यादातर कमेंट करता रही पापा का एक्सीडेंट का टाइम पे भी लोग कर रहा था कि भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सपायर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं है ना। कुछ लोग मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मतलब घटिया लोग की है ना, कि भाई अभी तो आपके पापा एक्सपायर हुए थे, इतनी जल्दी शादी कर ली, ये वो। भाई मैं एक बात बोलती हूँ, अगर किसी के बारे में कुछ ना पता हो तो किसी को ऐसे जज मत किया करो। तो भाई मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, 18 नवंबर को हुआ था। 17-18 पे। हाँ 18 नवंबर को ही हुआ था। मतलब कई प्रोग्राम में गए हुए थे, तो आते टाइम क्या क्या हुआ कैसे हुआ वो तो भगवान ही जानता है। क्योंकि वहाँ पे ना एक, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना वहाँ पे एक वो है पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे हम गए पूछने के लिए कि क्या हुआ था। उसने बोला कि उसमें डिवाइडर में ठोक दी स्कूटी। मेरी स्कूटी लेके गए थे पापा जी लगन में किसी प्रोग्राम में। स्कूटी को कुछ खरोच भी नहीं थी और स्कूटी के तो। स्कूटी बिल्कुल भी खराब नहीं थी, बिल्कुल भी एक खरोच कैसे होते हैं वो भी नहीं थी उसमें, देख लो। और पापा जी का इतना एक्सीडेंट हो गया कि सर फट गया पीछे से 2 जगह से, और ये टांग टूट गई और एक हाथ टूट गया, ये वाला इस साइड वाला ही। तो भाई इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि पूछो मत, कि मतलब समझ लो चले गए पापा जी। इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि वो कोमा में चले गए थे, कुछ दिन तक तो कोमा में ही थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ था ही नहीं। तो हमने मान ली ये बात कि भैया ना सच्ची में ठोक दी होगी, अंधेरे में दिखा नहीं होगा, कुछ वो हुआ होगा। तो भाई है ना, हमने कैमरे चेक किए तो कैमरे में भी क्या है, मतलब 2 घंटे एक्सीडेंट के एग्जैक्ट हुआ था ना, तो 2 घंटे पहले की वीडियो 2 घंटे बाद की वीडियो, बाकी 2 घंटे का कुछ अता पता नहीं, बोला खराब हो गया होगा। चलो कोई नहीं। पेट्रोल पंप वाले का कैमरा ऐसे, कैमरा बिल्कुल सही रहता है, तो वो कैमरा नीचे की तरफ गिरा हुआ था। उसका भी। और जो एक मंदिर वाले के पास गए, उसके पास मंदिर था, उसने बोला कि भाई इस तारीख को मेरा कैमरा खराब हो गया, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है इस तारीख की। फिर उससे पहले एक उससे होगा हनुमान 100 मंदिर मीटर। है, हनुमान मंदिर था वहाँ पे। हाँ उसमें चेक की थी हमने। एक्सीडेंट के 100-150 मीटर पहले पीछे की हाँ, साइड कैमरा था, उसमें देखा था, उसमें देख देखा के आया था ना। हाँ। पहले तो हमारे पापा की स्कूटी गई थी, फिर उसके जस्ट पीछे उसमें क्या बोलते गाड़ी गई थी, जस्ट 3-4 सेकंड, ब्लैक वरना 3-4 सेकंड बाद ही तो उसमें गई थी वो, पीछे काफी तेज रफ्तार से थी वो। फिर उसके बाद हमने पुलिस वालों को जाके बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, पर उन्होंने बोला भाई ऐसे कोई प्रूफ थोड़ी ना है कि भाई इसी गाड़ी से टक्कर लगी हो, क्योंकि जहाँ पे मेन एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था ना। तो बस इसी वजह से उनको रेवाड़ी लेके गए, रेवाड़ी से रोहतक पीजीआई में लेके गए, फिर वहाँ भी उनका ब्रेन डेड हो गया था, कोमा में चले गए थे वो। फिर वो 23 तारीख को एक्सपायर हो गए थे। हाँ 23 को हो गए थे, 24 को हमें बताया था। बस यही था पापा जी का। तो अब क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ वो तो भगवान ही जानता है। ठीक है, बाकी वो जो मिलता है ना, क्या मिलता है, क्या, अरे वो केस भी किया था, हाँ क्लेम का केस भी किया था इन्होंने, पर उसमें भी कुछ नहीं। इंश्योरेंस नहीं तो इंश्योरेंस मिला, और जो रोड क्लेम होता है नहीं तो वो मिला, कुछ भी नहीं मिला उस चीज में। तो भाई वो तो मैटर वही क्लोज हो गया। ठीक है, अगला बताओ। खुद की स्कूटी मारने में और टक्कर मारने में काफी फर्क होता है। स्कूटी खुद अगर अपन डिवाइडर में मारेंगे, कुछ भी समझ लो, तो स्कूटी तो फूटेगी ना। और हम जिस वीडियो क्लिप में देख के आए थे सीसीटीवी कैमरे की में, तो उसमें स्कूटी अपनी साइड चल रही है, और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो दूसरी लाइन पे एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर खुद भी ठोकते तो बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर कूद के थोड़ी जाते। और अगर इतनी भयंकर होती कि डिवाइडर कूद के जाते तो क्या बोलती, स्कूटी भी तो फूटती। फिर स्कूटी को इतना खरोच नहीं था, इतना भाई विश्वास नहीं हो रहा। और आज तक मैंने स्कूटी की सर्विस नहीं करवाई है, आज तक 4-5 महीने को मैं वैसी की वैसी ही चला रही हूँ। देख अब भी दिखा देंगे आपको, बिल्कुल भी स्कूटी को कुछ भी नहीं हुआ है, जैसी थी ना वैसी की है। ठीक है, अगला बताओ। और तो कमेंट आते रहते हैं कि शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, किस सिचुएशन में हुई, आपके फैमिली मेंबर नहीं दिखे, भाई नहीं दिखा आपका। ये ऐसा और भी कमेंट थे कि भैया ना कि भैया अभी आपके तो पापा एक्सपायर हुए, हैं, अभी अभी शादी कर ली, ये वो, आपके सगी भाई नहीं दिखे, सगाई कभी नहीं पता चला कि भाई आपकी सगाई कब हो गई, सीधी शादी कर ली। हाँ भाई मैंने सीधी शादी कर ली। तो भाई बात ये है कि
मेरे पापा जी एक्सपायर होने के बाद इतनी घटिया सिचुएशन हो गई थी ना हमारी कि भाई पूछो ही मत। क्योंकि घर में कोई था ही नहीं ना कोई फिर। था ही नहीं। और लोग बोलते हैं कि ना तुम्हारे दादाजी दादी जी ये सब और भी तो घर में रहते हैं। तो भाई क्या क्या बताऊं, ये बताओ है ना हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं मतलब मेरे को नहीं आदत नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके बिचारी बनूं, उनको बताऊं कि मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, दादा नहीं है, दादी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ ये हूँ। नहीं भाई, मैंने अपनी खुद मेहनत करी है और खुद अपना घर चलाया, ठीक है। तो किसी के बारे में ऐसे मत बोला करो। तो भाई मम्मी शादी एक्सपायर होने के बाद भी इसने खुद ही अपना घर संभाला, हाँ, वीडियो बनाई, कुछ भी करो बट अपना घर संभाला। तो मम्मी जाने के बाद में 4 साल से सब कुछ मैं ही कर रही थी, ठीक है। तो कुछ पापा करते थे, कुछ मैं करती थी। तो सोचा था भैया अब कुछ घर प्लाट ले लेंगे और भाई भाई का भी अच्छा खासा मतलब घर मकान बन जाएंगे, पापा जी और भाई अच्छी तरीके से रहेंगे, ये वो शादी कर देंगे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर अचानक से पापा के साथ ये बात हो गई, तो भाई पापा भी एक्सपायर हो घर में गए। अकेली रह गई फिर। तो भाई हम मतलब कहाँ रहते थे, 1 महीना तो मैं रही थी जीजी के पास। मेरी जो जिसके साथ मतलब जिसकी शादी हो रखी है उनके भाई वहीं पे रहती थी। वो बोलते हैं 1.25 महीने तक मतलब वही दाग लगा था पापा जी का, 1.25 महीने के लिए बाहर नहीं जाना होता ये वो। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी सिस्टर को मतलब जीजा जी को 50,000 रुपये दिए थे, उनको किसी चीज़ में मतलब चाहिए थे। मैंने बोला कि जीजा जी ऐसी ऐसी बात है, मैं और पापा जी हम ना ऐसे ऐसे प्लाट लेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगले महीने ही ले लेंगे, तो हमें महीने के बाद पैसे दे सको तो मैं पैसे दूँ। तो भाई मैंने 50,000 रुपये दे दिए। पापा जी ने बोला कोई बात नहीं, दे दो, उनको चाहिए है। तो उन्होंने बोला नहीं चाहिए, कुछ हो जाओ हम महीने के बाद दे देंगे। तो 2-3 महीने बाद में पापा जी एक्सपायर हो गए। तो भाई हम वही रहते थे। तो मैंने उनको जीजा जी को बोला कि भाई पैसे दे दो, अब तो काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने का बोला था तो है ना। और ऐसे से अब तो पापा जी भी नहीं है, अब तो मैं ही चलाऊंगी, मुझे ही चलाना है। भाई क्या नहीं आता घर में, सब कुछ आता है, सब कुछ मोल आता हमारी भैंस तो ना, खुद हम किराए पे रहते थे। तो बताओ किस में नहीं चाहिए पैसे, है ना। दूध भी वैसे, साग सब्जी भी, दुकान के भी हो रहे थे, दूध के भी, है ना। ऐसे खर्चे हो ही जाते भाई घर में। पैसे तो किसी के भी हो, अगर आपने किसी को भी पैसे दिए, आप उससे मांगते हो भाई मेरे पैसे लौटाओ, कुछ भी जितने भी दिनों का टाइम था, तो ऐसे जवाब कौन देता है कि आप पैसों का क्या करोगे। हाँ, तो पैसे उन्होंने को बोला कौन कि क्या है ना- करेगा भाई, पैसे आपको दिए तो वो चाहिए ना पैसे तो। हाँ, तो वो ये जवाब देते थे कि पैसों का क्या करेगी तू, अपने पास तो ले जाके रखेगी ये वो, तुझे किस में पैसे चाहिए। तो मैं कि भाई किस में नहीं चाहिए, ऐसा कौन इंसान है जिसको पैसे नहीं चाहिए। और मैं तो अपने पैसे मांग रही हूँ, कौन से उधारे मांग रही हूँ, कौन से भाई उनसे पैसे मांग रही हूँ कि भाई मुझे खर्चे के लिए चाहिए ये वो। और कौन सा वो मुझे मना तो ऐसे करे जैसे कि भाई वो 4-5 हज़ार रुपये मुझे महीने के देते थे कि ले भाई अपना घर खर्चा चला लियो। पैसा है पीछे तो आजकल अच्छा की हाँ, भाई भाई से तो लड़ाई, भाई पैसा ये पीछे। लड़ाई थी हमारी। तो मतलब किसी को नहीं पता किसी के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार बोला उनको कि भाई मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, मुझे भी किसी के देने हैं। क्योंकि पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत सारे पैसे लग गए थे, तो मुझे वो भी देने थे। तो ये बात थी। फिर मतलब उन्होंने बोला कि नहीं मिलेंगे पैसे। मेरी जो मौसी जी है उन्होंने बोला कि नहीं मिलेंगे पैसे, वो तो किसी और के देने गया। फिर भाई मैं घर आ गई खुद के। तो पैसे तो आप वो इसके जीजा जी ने भी लगाए थे, मान लो लगाए थे, तो ऐसे बोल देता कि भाई ठीक है मैं मेरे ये काट रहा हूँ, बाकी के पैसे आप वापस ले लो। तो ये कौन सा मतलब भाई, उसने 20,000 लगाए, 30,000 लगाए, जो भी लगाए चलो, तो चाहिए इसके तो 1000 वापस बनते हो, वो तो देते तुम। ऐसे थोड़ी बोलते कि क्या करेगा भाई जो भी लगा लो, जो भी था। हाँ, तो मैं पैसे तो इसके जीजा जी ने भी लगाए थे पता है मुझे, बट इतने नहीं लगाए कि पूरे 50,000 ही इसके वो हो जाए। और पैसों की बात तो ना करे तो ही ठीक है, पैसों की तो छोड़ो। हाँ, तो भाई मैं अपने घर आ गई। तो मेरा जो भाई है मोनू, उनके हाथ भिजवाए 50,000 रुपये। और फिर फ़ोन किया मेरी सिस्टर ने, बोली कि भैया ना, तब मेरे पापा को 1 महीना ही हुआ था। तो तब बोली कि है ना ये ले तेरे पैसे पहुंचा दिए और अपने पैसे से ही सहार लेना, मेरे घर में कदम मत रखना कभी भी, बता दिया तेरे को। मैं कि ठीक है चलो। फिर भाई मैं अपने घर रहने लग गई। कम से कम पापा उसके बाद भी 2 महीने में रह के आई हूँ घर पे, जो कि ना तो हमारा खुद का घर था ना हमारा खुद का गांव था। बिराना घर, बिराना गांव, उसमें मैं अकेली रहती थी, ठीक है। मेरा भाई रहता था, नाम का रहता था बस, और कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब वो मेरे जीजा जी हमारे गांव में आके, जो मेरे पापा जी मतलब ऑलराउंडर है, उनको सब कुछ आता है, सब कुछ कर लेते हो, तो अच्छी खासी इज्जत है भाई गाँव में। तो भाई सबसे पूछा कि भाई है ना कि भाई किस किस के पास काम किया था, किस किस के घर में पैसे रह रहे हैं पापा जी काम के। तो उनके घर से जाके पैसे ले आए बिना बताया, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पैसे ले आए।
मैं लेने गई तो बोले कि तुम्हारी जीजू जी ले गई हिसाब करके। मैंने मैसेज किया कि भैया ऐसे ऐसे हम मेरे पापा जी के पैसे दे दो, हमें किस चीज़ में पैसे नहीं चाहिए, मुझे भी देने हैं, या गाँव में दुकान के देने हैं, दूध के देने हैं। तो बोले किस चीज़ के पैसे। ये हमारी बातें हुई इंस्टा पे। बोले कि भाई ब्लैक लिस्ट नंबर तो मेरे डाल ही दिए थे पैसे मांगने के बाद, और बोल दिया था हमारे घर मत आना। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैसेज किया कि मेरे पापा जी के पैसे दे दो। किस चीज़ के पैसे, तेरा बाप पे पैसा लगाया ना थम, एक्सीडेंट हुआ तब, तो किस चीज़ के पैसे दे दूँ। ठीक है, फिर बोला कि भाई मतलब ऐसे हमारी बहसबाजी हो गई कि भाई मैंने बोला ठीक है मत दो, खा लो ये वो। मैंने गुस्से में 2-4 वर्ड गलत बोल दिए कि भाई तुम्हारा भर लो भगवान देखता है, ये बस यही बोला, इससे ज़्यादा मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला तू तो ऐसे ही रहेगी, अकेली रहेगी, तू तो रोएगी अकेली, अब हम सब एक हो गए और मोनू तो अब हमारा है, मोनू को तो हम जैसे कहेंगे वैसे सब कुछ करेगा, इस घर में तो हमारी चलेगी ये वो। अगर विश्वास ना हो तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, क्लिप लगा दूंगी नीचे छोटी छोटी, देख लेना। तो बोला क्लिप के तो क्या हुआ, हाँ वो इस बात से झूठ बोलेंगे नहीं, उनको पता है जो सच है वो। हाँ। अगर वो झूठ बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, तो मैंने फोन में स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं, फिर दिखा देंगे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही रहेगी तो और फिर मेरी मतलब उससे पहले, लड़ाई से पहले शादी की बात घर में चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपने खुद के घर से ब्याह के खंदाऊँ अपनी बेटी को, है ना। तो ऐसे बोलते थे कि मेरी बस यही इच्छा है खुद का घर मकान हो अपना, और मैं वहां से तुझे विदा करूँ, मेरी थलियाँ सुननी ना रहे ताकि। तो हमारा बस ये शादी की बात मेरी कभी से चल रही थी। तो मैंने सोचा था सब कुछ अच्छे से करूँगी। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि भाई सगाई का व्लॉग बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, सगाई में फिर शादी में ऊपर से देखने वाली वीडियो बनाऊंगी, ये करूँगी वो, पता नहीं कितनी मतलब बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरी शादी को लेके भी। मेरा खुद का भाई भी बोलता था कि है ना सबकी कैसे भी शादी हो जाए, इसकी मेरी छोटी बहन की बहुत अच्छी तरीके से शादी करूंगा, ये वो। कभी नहीं सोचा था ऐसा हो तो जाएगा। अब भी अच्छी हुई है, हाँ, अब भी अच्छी हुई है, कुछ गलत नहीं है, पर मतलब मेरे ये होता है, पापा अपने होते हैं तो हाँ, खुद बहुत अलग या ही मेरा खुशी भाई होती भी है। होता तो अलग ही खुशी होती है। अब क्या काम नहीं हुआ बताओ, सारे काम हुए हैं ना। इसके मामा का लड़का है वो विशाल, सारे काम करके सारे गया काम वो। करके गया, सुन तो लो। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे रहेगी तू। फिर वो शादी की बातें पहले से चल रही थी, तो उन्होंने बोला अब करवा लेना फेरा, ये है वो है। बस पूरी बताओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये सारी बातें हो गई हमारी, ठीक है। तो मैंने उनको ये बोला था कोई दिक्कत नहीं है, वो शादी तो मैं करके ही जाऊंगी। ऐसे वो बोल रहा था कि भाग जाएगी तो ऐसे, तो वो चाहते ही ये थे कि मैं भाग जाऊं और मैं भाग के शादी कर लूं, ताकि उन लोगों को कुछ ना करना पड़े, और वो सिर्फ कह दे हम तो सब कुछ करते, वो तो भाग गई, हम क्या कर सकते। तो मैंने ये तो कभी सीखा ही नहीं कि भाग जाऊं, भाग के कोर्ट मैरिज कर लूं, ये वो मैंने ये कभी नहीं सीखा ना। मैंने कभी ये सब सोचा करने के लिए। मैंने बोला कि तू हमारे घर पे आके हाथ पाँव जोड़ेगी, यही आके रोएगी, ये वो। तो भाई फिर हम रहने लग गए, मैं और मेरा भाई। तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, मेरी इतनी पैज करनी स्टार्ट कर दी ना कि मतलब उन्होंने वो सारे काम किए जो ना करने थे, मुझे वहां बुलाने के लिए कि ये कैसे भी यहाँ आके हमारे हाथ पाँव जोड़े, ये रोए, हमारे आगे आके गिड़गिड़ाए। तो भाई वो क्या करते, मैंने अपने भाई को बोला भाई उनसे मेरी लड़ाई हो गई ऐसे ऐसे, तो भाई किसी का विश्वास मत करना इतना कि भाई वो तेरे लिए कुछ करेंगे। तो मैंने अपने भाई को बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं जब मेरा क्या, मैं तो कभी भी चली जाऊँ, कभी भी शादी कर लूँगी, तो भाई अपने थोड़ा दिन तू मेरा साथ दे दे, 4-5 महीने में अच्छा खासा बढ़िया कमा के अपना खुद का घर कर लें। तो भाई वो क्या करते, इसको बुला लेते, सुबह ही बुला लेते, सुबह 5-6 बजे फ़ोन कर देते कि भाई आ जा। मेरी सिस्टर कर देती कि भाई आ जा, बुला लेती थी, ठीक है। तो मतलब वो खुद के पास ही रखती, तो दिन में पूरा दिन वही रहता है। कभी 7 बजे शाम को आता, कभी 8 बजे आता, कभी 9 बजे आता, कभी 10 बजे, ऐसे कभी 11 बजे आता, कभी 12 भी बज जाते। तो भाई मैं बाहर देखती रहती। फिर मैंने एक दिन मोनू को समझाया भाई तो पूरा दिन चाहे कुछ कर, वही वहाँ पे उनका काम कर, धाम कर, कुछ भी कर तू, लेकिन शाम को टाइम से पहले आ जाया करो। मेरे को बहुत अजीब लगता है यार, नया ऐसे काम हुआ था, नई ये बात हुई थी पापा जी के साथ, और फिर बिराना घर बिराना गाँव, है ना। तो भाई नहीं मानता थे, बिल्कुल मानता कैसे, वो सब करवाते ही इनसे। ये मेरे जो जीजा जी है ना, ये बोलते इनको। तो भाई क्या हुआ, इनके घर में प्रोग्राम आ गया, तो भाई कभी रात को 2 बजे लेके जाते इनको कि ऐसे साग सब्जी लेके आनी, ये लेके आना है। मतलब खुद का सगी नहीं, मतलब ऐसे घर में प्रोग्राम था। लेकिन वो अगर समझाना चाहते तो समझा सकते थे कि भाई हमारी लड़ाई अंतिम के साथ अलग है, तू अपनी बहन के साथ रह, क्योंकि वो अकेली रहती है वहाँ पे, तू साथ रह, दिन में नहीं तो रात को तो साथ रहे। भाई मैं पड़ोसी के घर जाके सोने लग गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। घर के सारे काम मैं करती, मतलब घर के काम तो मैं करती थी, लेकिन बाहर के काम जैसे सिलेंडर खाली हुए वो भरवाना, सारे काम मैं खुद करती थी।
वो वही रहता था। लेकिन बात इतनी, उसके जीजा जी ने समझा रखा था कि भाई ऐसे ऐसे मत किया कर, खुद करेगी, जब खुद करेगी तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई तो खुद हमारे पास आएगी, है ना। मैंने भाई सब कुछ फेस किया, चाहे मैं भूखी सो, चाहे मैं रो धो के सो, वही रहती, जैसे भी रहती। मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे 2 महीने निकाले, ठीक है। उसके बाद सब कुछ सोच के मैंने खूब मोनू को समझाया, उसके जो यार दोस्त है उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो, मेरी नहीं मानता, आप समझा दो कि वो टाइम से घर आ जाए। मुझसे नहीं रहा जाता, मेरे को बहुत अजीब लगता है, डर भी लगता है थोड़ा। डर तो लगता है, अकेली घर में रहती थी यार अकेले मैं हो। बिराने घर में, सबको बोला, लेकिन मैंने सारे जतन कर लिए, जो नहीं करना था वो भी कर लिया। तो भाई फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी वीडियो बंद करवा दी, मतलब वीडियो तो क्या बंद करवा दी, अब मेरे पास कोई नहीं रहेगा वीडियो बनाने के लिए, तो बंद ही मान लो। मेरा काम भी बंद हो गया, जो मैं कि थोड़ी बहुत कमाती थी, खुद का घर खर्चा निकालती थी, वो भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब मैं क्या करूँ ये बताओ। अब वो इससे छोटी बात तो और भी जो बात थी वो तो मैं अब क्या ही बताऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इनसे बात की, इनकी मतलब शादी की बात तो चली रही थी घर में। तो भाई मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसी बात है, तो वो मेरे को ऐसे शादी करनी है और अभी करनी है, तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर करनी है। इनके घर वालों से बात की, इनसे बात, भाई इसने ना मुझे पापा थे तब भी सपोर्ट किया था भाई, मैं इतना सपोर्ट किया ये समझ लो कोई अपना भी नहीं करता, कोई नहीं करता भाई, इतना सपोर्ट किया, ठीक है। मैं इन्हें लड़ भी लेती थी, घुल भी ले लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, लेकिन इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी, ठीक है। तो भाई मैंने इनके घर वालों से बात की, मम्मी से बात की, ऐसे ऐसे मुझे शादी करनी है, अभी करनी है, अगर कर सको तो बताओ वरना मैं कहीं और देख लूँगी। तो मम्मी ने बोला बेटा ये सब कुछ एक साथ एकदम से नहीं होता, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है शादी। फोन आ रहा है तो है ना, बोला कि भाई ये पैसे भी अरेंज करनी होती है, इतनी मोटी रकम हमारे पास थोड़ी ना रखी रहेगी, किसी के भी घर में नहीं रखी रहेगी। तो भाई इन्होंने कुछ भी हो जाए, मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे शादी करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी मैं, बस मेरे अच्छे तरीके से फेरे फिर जाए, बस छोटी मोटी शादी हो जाए, बस हो जाए, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है अकेले रहने में। तो भाई इन्होंने बोला कि चलो ठीक हम करते हैं कुछ। फिर मम्मी ने तारीख करवाई, मतलब तारीख निकलवाई कोई एक, वो थी 21 मार्च। तो बोला ऐसे ऐसे बेटा 21 मार्च को कर देंगे। फिर भी मैं ये सोच रही मैं 21 मार्च का वेट कैसे करूँ, कैसे रहूँगी मैं 21 मार्च तक भी। फिर उन्होंने तारीख निकलवाई, उसके बाद में फिर भाई सब कुछ अरेंजमेंट किया, और यही बहरोड में ही, बहरोड इनके पास में ही पड़ता है, तो बहरोड में ही वो मैरिज होम बुक करवाया, सब कुछ किया भाई। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं करता इतना, इनको पता है कि नहीं तो मेरी मम्मी है, नहीं मेरे पापा, नहीं कोई कुछ करने वाला है। तो भाई एक ज्यादातर कमेंट आता रही है कि केवल से ऑपरेशन किस चीज का हुआ है, क्या हो गया एकदम से जो तो भाई बहुत सारे लोग, मैंने व्लॉग भी डाला था इस चीज का, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कहने हाँ, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे मतलब घटिया लोग हैं कि घटिया सोच के भी होते हैं। तो सब लोग करे कि शादी के बाद ये क्यों हो गया, ऑपरेशन इतनी जल्दी बीमार कैसे हो गई, ये वो ऑपरेशन हुआ था पित्त की थैली का, ठीक है। पित्त की थैली में पथरी थी, उस चीज का ऑपरेशन हुआ था, बस ये छोटी सी बात। पहले नहीं हुई बीमारी का पता होता है, कभी भी हो सकती है भाई। तो भाई बस उस चीज का ऑपरेशन हुआ था, उस चीज का बतंगड़ बना दिया, ये तो बीमार हो गई, क्या हो गया क्या हो गया। मैंने 25 बार बताया ये चीज, वो लोग भी डाल रखा है, पर्सनल व्लॉग डाल रखा है, तो भाई जाके देख लिया करो, ठीक है। स्टोरी भी लगाई थी, तो बस इसी चीज का ऑपरेशन हुआ था, किसी के बारे में इतना गलत मत सोचा करो, ठीक है। फिर लगभग अगलो कमेंट ज्यादातर रही है कि लव मैरिज थी अरेंज मैरिज। तो भाई कुछ भी लगा लो, लव मैरिज भी लगा लो, अरेंज मैरिज भी लगा लो, ठीक है, क्योंकि मैं इनको पहले से ही पसंद करती थी। पर बात यह है कि हमारे घर में सब कुछ थे इस चीज से। और एक बात और भी सब ने क्या कही है कि भाई वो खुद एक जीजा जीजी जो भी ही वे खुद में हमारा घर का ने, मम्मी ने, चाचा ने, मौसी ने और मौसा ने बुलाया उनके घर, ठीक है। और उसी दिन सिर पे हाथ रखवायो, अब भाई आज से हमें रोक दिया, चलो ठीक है। अब भी लोगों ने अब लोगों तो बेर हो जाए, अब भी ये बात ने या कह के जुठा रहा सी, हम तो उन्होंने बुलाया कुन्या, अरे पागिलो एक मिनट रुके, एक बात बताओ भाई, थम सब कोई अपना घर में बिना कह की इजाजत आज के सरवा भी वही कोई भाई रिश्तों करवा बिना इजाजत के कोई कह के घर में जास कैसे, तो ये मूर्ख से ये झूठ, कितनी झूठ फैला होगा यार, थम झूठ फैला बाड़ो ना बस है भाई ज्यादा दिन, ठीक से इतना ही कहना चाहूँ मैं तो बस। सब कुछ किया भाई, सब कुछ चल रहा था, अच्छे से हो भी जाता, बस गलती मैंने यहाँ कर दी कि मैंने उनसे अपने ही दिए हुए पैसे मांग ली, बात बस यही खराब हुई थी, बस और कुछ नहीं, बस यही बात। मैं तो उनके मुंह भी नहीं लगना चाहता, ये बोली कि भैया चलो सबको जवाब देते नहीं है, ऐसे इंसानों का मैं जिक्र भी करना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ इसका भाई 1 नंबर का है, 1 नंबर का लड़का है वो, मैं उसको काफी दिनों से जानता हूँ,
वो भी मेरे को अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। उसको मैं गलत नहीं बता रहा, अभी बालक बुद्धि है, ज़्यादा इतना मैच्योर नहीं है, ज़्यादा उम्र का भी नहीं है। ठीक है भाई, जो भी था हमने बता दिया, आपको सही लगे गलत लगे, मतलब पहले मैं व्लॉग नहीं डालती थी, अब व्लॉग डालती हूँ ना, तो लगभग इस पे व्लॉग पे भी यही सब आते थे कमेंट, तो मैंने आज व्लॉग पे भी सबका यही जवाब कमेंट दे दिया। अब होते हैं आगे से लगभग। मत पूछना, अगर कोई बात हो तो बता दियो, मैं व्लॉग में फिर बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग बताओ किस चीज़ का बनाए फिर। हाँ बता दियो कमेंट करके।